हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी की फिर से मेरे साथ हम मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के अखबार से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज 21 फरवरी के समाचार पत्रों में क्या ऐसा रहा जो आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ रही हैं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ से कुंवरगढ़ महोत्सव के बारे में, नवीन राज्यसभा सांसद चुनाव के बारे में, साइंस सिटी जो रायपुर में बनने वाली है उसके बारे में, और भारत में शुरू हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज के अखबार से आप सभी के साथ। बात करते हैं कुंवरगढ़ महोत्सव की। कुंवरगढ़ महोत्सव जो एक विशेष प्रकार का महोत्सव आयोजित होने जा रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले में। रायपुर जिले के विकासखंड धरसींवा पे एक गांव है जिसका नाम था कूरा, लेकिन वर्तमान में अब इसे नाम दिया गया है कुंवरगढ़। वहाँ के लोग इसे कुंवरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस कुंवरगढ़ नगर पंचायत में एक कौमी एकता की विशेष मिसाल है। यहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक साथ लगे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ जब मंदिर में पूजा होती है उसी समय यह मस्जिद में अजान भी पढ़ी जाती है। जहाँ वर्तमान में हिंदू और मुस्लिम मंदिरों और मस्जिदों को लेकर विवाद बढ़ रहा है, लोग संघर्षरत हुए हैं, वहाँ यह गांव, यह नगर पंचायत लोगों के लिए एक मिसाल है कि किस प्रकार से दोनों धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इसी प्रेम, सौहार्द और सद्भावना को देखते हुए यहाँ के विधायक के द्वारा घोषणा की गई है कि यहाँ कुंवरगढ़ महोत्सव मनाया जाएगा और यह महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित होगा। और इसकी संस्कृति मंत्री के द्वारा भी इसमें सहमति दे दी गई है। तो निकट भविष्य में कुंवरगढ़ महोत्सव याद रखिएगा कहाँ मनाया जा रहा है, रायपुर जिले के धरसींवा विकास खंड के गांव कुंवरगढ़ पे। इस क्षेत्र के विधायक से अनुज शर्मा जी हैं, जो पहली बार इस क्षेत्र में विधायक बनकर आए हैं। अगले क्रम में देखते हैं। अगले क्रम है हमारे पास छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और इन राज्यसभा चुनावों में भाजपा की ओर से जो प्रत्याशी थे देवेंद्र प्रताप सिंह वह निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। अर्थात कांग्रेस ने अपना कोई भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव पर नहीं उतारा था, इसलिए भाजपा जो उम्मीदवार हैं राजा देवेंद्र प्रताप सिंह वो निर्विरोध रूप से चुने जा चुके हैं। आप सबको पता होगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल राज्यसभा की सीट कितनी है, 5 है। और इन राज्यसभा सीटों में कांग्रेस की ओर से 4 लोग, 4 जो प्रत्याशी, 4 सांसद है कांग्रेस पार्टी के, जिसमें राजेश शुक्ला जी हैं, रजित रंजन जी हैं, KTS तुलसी जी हैं और फूलो देवी नेताम जी हैं। इसके पश्चात जो अभी तक सरोज पांडे जी भाजपा के द्वारा से यहाँ पर राज्यसभा सांसद थी, उनका कार्यकाल 2 अप्रैल तक है। तो इसलिए नवीन चुनाव हुए हैं। इस नवीन चुनाव में राजा देवेंद्र प्रताप सिंह निर्विरोध रूप से विजयी हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद कौन कौन है नए। तो नए हैं श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी। इस प्रकार से 4 सांसद कांग्रेस के पार्टी के हैं तथा 1 सांसद भाजपा से हैं। इसके बाद अगले क्रम में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। यह साइंस सिटी निर्मित होगी रायपुर में। इसका प्रस्ताव पास हुआ है, बजट में इसके लिए प्रावधान भी कर दिया गया है। तो यह भारत की 6वीं साइंस सिटी होगी। अगर आप क्रम में ध्यान दें तो केंद्र विकसित साइंस सिटी में ये 4थे नंबर पर होगी, क्योंकि कलकत्ता, गुवाहाटी और देहरादून के बाद रायपुर में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें राज्य शासन द्वारा निर्मित, जो राज्य शासन द्वारा अहमदाबाद और कपूरथला अर्थात गुजरात और पंजाब शासन द्वारा भी अपने शहरों पे क्या किया गया है, साइंस सिटी का निर्माण किया गया है, तो उनको भी ऐड कर देते हैं। तो कलकत्ता, गुवाहाटी, देहरादून, अहमदाबाद, कपूरथला के बाद भारत की 6वीं साइंस सिटी निर्मित होगी रायपुर पे, जिसके लिए बजट में 34.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस साइंस सिटी में राज्य का अनुदान 40% का रहेगा तथा केंद्र का अनुदान 7% का रहेगा। इसके बाद चर्चा करते हैं भारत में हो रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष भारत 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली पे। यह दूसरी बार है जब भारत अपने देश में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसका फाइनल 9 मार्च को है। यह प्रतियोगिता 18 फरवरी से प्रारंभ हुई है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं सिन्नी शेट्टी जी। इसके पूर्व आप जानते हैं कि भारत से रीता फारिया जी जो हैं वो पहली मिस वर्ल्ड बनी हैं। इसके बाद क्रमशः ऐश्वर्या राय, डायना हैडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर जो हैं वो मिस वर्ल्ड विजेता रहे हैं। तो इस क्रम में
इस वर्ष ये प्रतियोगिता भारत में हो रही है और 9 मार्च को फाइनल में देखते हैं कि क्या सिनी शेट्टी जी भारत के 7वीं मिस वर्ल्ड बन पाएंगी, भारत से 7वीं मिस वर्ल्ड बन पाएंगी। ये थी आज का करंट अफेयर्स हमारे साथ। हमें बताइएगा आज का ये करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा। कल के समाचार पत्रों के करंट अफेयर्स के साथ फिर से हम मिलते हैं। तब तक धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।